हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज एक नई वीडियो आ गई है तुम्हारे लिए और ये स्टडी टिप्स से रिलेटेड है। मैंने एक पोल डाला था, कल डाला था या आज डाला था, तो उसमें ये था कि मैं आपके लिए वीडियो किस टॉपिक पे बना के लाऊं, एग्जाम टिप्स पे या प्रिपरेशन टिप्स पे। तो मैंने उसमें देखा कि जो मोस्टली बच्चे वोट कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन टिप्स पे। एग्जाम टिप्स पे भी कईयों ने वोट करा, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना जिसने भी वोट करा एग्जाम टिप्स पे। तो अभी सबसे पहले मैं प्रिपरेशन टिप्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए 4-5 टिप्स लेके आया हूँ जो कि अगर आप आज से फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम तक इतनी तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी कि एग्जाम देते टाइम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि बस ऐसा बोलोगे कि बस फाड़ के आए पेपर को। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है, जो पूरे प्रिपरेशन में सबसे मेन होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। आपने अभी शुरू करा, अब 3 प्रकार के बच्चे होंगे जो पता है मेरे को। एक तो सब कुछ करवर के बैठे हैं बिल्कुल, अब वो मतलब होता है ना टॉपर टाइप के बच्चे जो बिल्कुल ही खत्म करके बैठे हैं, अब बस एग्जाम अभी दे दो तो अभी फाड़ देंगे उस पेपर को। तो एक तो वो बच्चे हो गए, प्लस सेकंड बच्चे होते हैं जो जिनका भी चल रहा है, आधा हो गया, 75% हो गया, जिन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया थोड़ा बहुत और उनका हो चुका है 50% के लगभग। तीसरे टाइप के बच्चे आते हैं जो महान होते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा या स्टार्ट 1-2 दिन पहले स्टार्ट करा एग्जाम्स को दिमाग में रख के कि हाँ भी एग्जाम भी आ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेन बात आती है ये कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप बाकी काम तभी तो कर पाओगे, आप टेस्ट देना, रिवीजन करना और भी कई चीजें होती हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती है, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब चीजें, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा, और अपना टारगेट बना लो कि इस डेट तक, या एक परफेक्ट डेट ना रख के इस महीने तक, इस महीने के बीच में कोई 15 तारीख तक या इस तारीख से पहले पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो अब आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? आप एक पेज लो, उस पर आप पूरा चैप्टर लिखो और उसमें ये दिमाग लगाओ कि अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा, आप उस चैप्टर के टॉपिक्स देखो, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, कितने दिन आपको लग सकते हैं, तो उसमें लिखो, ठीक है, कि इस टॉपिक में इतने दिन लगेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में इतने दिन लगेंगे, या फिर अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में टोटल इतने दिन लग जाएंगे। ठीक, आपने लिख लिया, आपका एक पूरा डाटा बन जाएगा कि हाँ भाई मेरा इतने इतने दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों का सिलेबस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है या भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है और बाकी पड़ा हुआ है, तो जितने भी आपके दिन है ना हर एक चैप्टर में से, उनमें से -1 कर देना। यानी कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट हो सकता था तो उसे 3 दिन कर देना, ठीक है, -1 कर देना। जिन बच्चों का अभी 50% हो चुका है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि आप उतने ही रहने दो जितने भी दिन आपने दिमाग में लगाया, ठीक है। 4 दिन है तो 4 दिन रहने देना और आराम से करो, हो जाएगा। इतनी भी कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जो आपको पूरा 1 साल लगे। आपका जो सिलेबस है वो 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है। अभी तो शायद से सबके मिड टर्म्स ही हैं, तो आधा सिलेबस आ रहा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है सिलेबस कंप्लीट करने की। तो अब आपके पास टारगेट आ गया कि आपको 4 दिन में, देखो टाइम टेबल स्टडी मत करो, टारगेट स्टडी करो कि 4 दिन में मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अब आप एक दिन में चाहे 10 घंटे पढ़ो या एक दिन में सिर्फ आधा घंटा पढ़ो, आपको 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और अगर आपने उस 4 दिन से पहले ही वो चीज कंप्लीट कर दी तो अंदर से जो अलग से कॉन्फिडेंस आएगा ना, पूछो मत। लेकिन जो बच्चे टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे भाई, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, कम पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। और मेन बात यह, टारगेट ऐसा भी मत रख देना कि एक दिन में पूरा चैप्टर कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपको डिमोटिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे इस चीज को। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना कि कौन से चैप्टर को आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एक तरीके से मैक्सिमम टाइम लेके चलना। और जिन्होंने अभी स्टार्ट करा वो -1 कर देना, और जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले, 50% हो चुका है, वो वैसे का वैसे रहने देना, आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड बात पे। तो भाई अभी मैंने बात कर ली है किस चीज पे, सिलेबस पे, यानी कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड बात आती है रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। लेकिन अब प्रिपरेशन टिप्स आ रही हैं तो उस चीज पे मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूंगा कुछ नए तरीके से
कि आपकी मिनिमम 5 रिवीजन होनी चाहिए। अब जो बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है बिल्कुल, तो उनके लिए क्या है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और ट्राई करो कि आप रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। अब पांच तो मैंने मिनिमम बता दिए। अब उन बच्चों के लिए मैं बताऊं जो 50% अपना कर चुके हैं, उनका हो जाएगा बड़े आराम से सिलेबस। और उन बच्चों के लिए जो कर चुके हैं सब कुछ ही अभी थे, तो वो क्या करें, 5 रिवीजन अपने निपटाएं और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें, उतना ज्यादा आप रिवाइज करो। अब जो बच्चे अभी अभी स्टार्ट करा है जिन्होंने, तो वो क्या करेंगे, आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मेन फोकस क्या होना चाहिए, सिलेबस। उसके बाद अगर आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है, वैसे टाइम तो मिल जाएगा जिस हिसाब से मैंने आपको टारगेट स्टडी बताई है, उसके बाद अगर आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है तो आप रिवीजन अपनी स्टार्ट करो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मैंने 5 बताए, 5 करने का ट्राई करना, हो जाए तो बढ़िया बात है। वरना अगर आप 3 रिवीजन भी कर लेते हो ना तो बहुत मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है ना उससे ऊपर नंबर आएंगे, ये गारंटी है। 3 तो कर ही लेना, बाकी 5 मैंने बताई है रिकमेंडेशन की, भाई कर दो तुम। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जो मेरा 3rd पॉइंट है कि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के दिमाग में पता है क्या होगा, नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स आप किस लिए बनाना चाहते हो, आप आज नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कुछ 1 महीने पहले एग्जाम से, ठीक, तो आप नोट्स बना रहे हो, किस चीज के लिए बना रहे हो, आप किसी को देने हैं क्या आपको नोट्स? रंग बिरंगे लगे पड़े, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें से मेन कीवर्ड उठा रहे हैं आप और फिर नोट्स बना रहे हो, किसी को देने थोड़ा है, पढ़ोगे तो खुद ही। तो इस टाइम नोट्स बनाओ मत। जिन्होंने बनाना स्टार्ट कर रखा है पहले से, वो कंटिन्यू रखो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनका सिलेबस काफी पीछे चल रहा है, तो भाई नोट्स मत बनाओ, इतना भी कोई जरूरी नहीं होता। नोट्स किस लिए होता है आपको मैं बता दूं, एग्जाम आ चुके हैं, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो उसके लिए आप कहाँ से पढ़ोगे, बिल्कुल कंसाइज नोट होने चाहिए तुम्हारे पास, जिससे कि आप कंप्लीट रिवीजन मार सको। अब कॉमर्स वालों के लिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उन्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो नोट्स अभी बनाना बेवकूफ़ी होगी जिन बच्चों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले से, या जो बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, फाड़ दोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब अगली बात जो आती है, वो पॉइंट मैं सारे पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और उसे क्या कहते हैं, इनहेंस करके मैं उन पॉइंटों को बता रहा हूँ ताकि तुम्हें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आए। तो जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। अब आप 2 चीज हैं और ये दोनों ही एक तरीके से एसेंस है प्रिपरेशन का, बिल्कुल मेन एलिमेंट है। कैसे? अगर आप कॉन्सेप्ट करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी सही नंबर नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट नहीं है तो भी सही नंबर नहीं आएंगे। तो मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को साथ लेके चलना है। अब मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ले लूं, जैसे अकाउंट्स, जो मेरे ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे हैं मेरे सब्सक्राइबर, या फिर मैथ्स वगैरह भी है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो सबसे पहले ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे, और वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने चाहिए, यानी कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिस करते जाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी आ गई ना तो समझ लो आपके एग्जाम में कमी आ गई एक तरीके से, जो आपने लिखा है। तो सबसे पहली बात तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना, लेकिन प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट जरूरी है, फिर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जरूरी है जो बेसिक फाउंडेशन है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों को लेके चलना है, एग्जाम बहुत अच्छा निकलेगा। इसके बाद जो आती है हमारी फिफ्थ पॉइंट आ गया। 5th पॉइंट है हमारा स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, और ज्यादा से ज्यादा तो थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्या आता है, लिख नहीं पाते, सबके साथ होगा ये, आता है पर लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप पहले से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते ना। आप क्या करो, हमने पढ़ा आज, मैंने पहले बता रखा है, मैंने वीडियो बनाई थी शायद, जो टिप्स के ऊपर पहली वीडियो थी, मैं आई बटन में पिन कर दूंगा उसे। तो उसमें क्या है, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, आपने कोई टॉपिक उठाया वो पढ़ा, आप उसे उसी के बाद लिखना चालू करो ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसे सॉल्व करो ना। क्या दिक्कत है, आपने अभी पढ़ा, आपको याद तो हो गई, लिखो।
लिखना है ज्यादा से ज्यादा। अभी एग्जाम आने वाले हैं, नहीं लिखोगे तो हो जाएगा फिर सारा खराब। तो मेन बात क्या है कि स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस, वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता है ना तो सारा खत्म हो जाएगा। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए सबसे मेन बात है ये। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आप इसमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। और आती भी है कई बच्चों को, उन्हें पता है, उन्हें पॉइंट्स पता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, सारे पॉइंट पता है उन्हें, समझा सकते हैं, लेकिन लिखना भी तो आना चाहिए। वो कीवर्ड्स दिमाग में आना और कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना, उन कीवर्ड्स को एक सेंटेंस में डालना, वो नहीं आता। तो अभी से स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। जो भी तुमने अभी पढ़ा याद करना नहीं है। अगर तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो याद नहीं करना, उसे समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें अपनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और बिजनेस स्टडीज में तो लगभग 50% तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अभी मेरी अगली वीडियो आने वाली है इसी चीज पे कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये थी मेरी 5 टिप्स जो कि बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप 5 में से 3 को भी फॉलो कर लो ना, वैसे मेरी तो यही है एक सजेशन कि आप 5 की 5 फॉलो करो, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। 3 भी फॉलो करोगे बेड़ा पार, ठीक है। 5 फॉलो करोगे तो समझ लो टॉपर वाली लिस्ट में आ जाने वाले हो तुम, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन ढंग से फॉलो करना, पंक्चुअली। अब मेरी लास्ट बोनस टिप, अगर आप शुरू से अंत तक देख रहे हो, अभी तक आपको 10-11 मिनट हो चुकी हैं देखते देखते, तो भाई आपके लिए बोनस टिप तो बनती है। बोनस टिप ये है कि आपको पता होगा, कईयों से सुना भी होगा, टेस्ट पेपर जरूर देने हैं। मेरी मानो तो हफ्ते में एक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 100 में से अगर 0 नंबर भी आ रहे हैं ना, 100 नंबर का टेस्ट है और आपने स्कोर करा 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, टेस्ट के मार्क्स में ना कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन टेस्ट के मार्क्स से एक चीज मिलती है सीखने को कि हमारी गलती क्या है। जैसे कि हमने अभी एक टॉपिक सीखा, हमारे अंदर आ जाता कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे से अच्छा तो ये कोई कर ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा मेरे को बढ़िया आता है ये। तो जब आपके हाथ में टेस्ट आता है ना, तब आपके साथ होता क्या है कि आपको कुछ तो आता है लेकिन कुछ हो जाता है ब्लैंक, यानी कि आपका जो सारा कॉन्फिडेंस है ना वो नीचे उतर जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में ना उतरे, इसके लिए आप टेस्ट में उतार लो इसे, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई जिसमें मैं सोच रहा था कितना बढ़िया टॉपिक है मेरा, ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है। अकाउंट्स की बात करूँ तो भाई ये चीज मेरे को, ये कैलकुलेशन, ये सारी चीज मेरे को इतनी अच्छे तरीके से आती है, और फिर टेस्ट हाथ में आता है तो फिर वो सब कुछ गायब, जितना भी कॉन्सेप्ट बनाया था सब धरा का धरा रह गया। ऐसा होता है कि जब टेस्ट हमारे हाथ में आता है ना, तो हमें आती हुई चीज पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें वो चीज आती है लेकिन हमारा अंदर से दिल ये बोलता है कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं। तो यही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहोगे। तो टेस्ट रेगुलर देते रहना, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट नहीं देते। वो टेस्ट दो यार, बेइज्जती होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज बेइज्जती करेंगे ना वो ताली बजाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। ताली बजाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। टेस्ट से कौन सा तुम्हें ट्रॉफी मिल जाएगी। जिसके आ रहे हैं 100/100 टेस्टों में कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोर्ड एग्जाम में 100/100 लाना, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं एक और बात बोलने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम मैंने अभी अपना चालू कर लिया, तो जिन भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, वहाँ पे फॉलो कर लो मेरे को। यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाल दिया होगा, और फॉलो करो। तुम्हारी जो भी दिक्कत है वहाँ पे मेरे को मैसेज डाल दो, मैं ट्राई करूंगा कि सबका रिप्लाई दे दूं। वैसे दे ही देता हूँ मैं, कमेंट वगैरह में भी हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहो भाई बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तुम्हें एक एक चीज, किसी भी चीज में दिक्कत आएगी मैं हेल्प कर दूंगा। जो भी मेरे से लगेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी दिक्कत हो तो, और शेयर कर दो और दोस्तों में, ताकि वो भी पढ़े और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। थैंक यू।